स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप दोस्तों जैसा कि मालूम है कि हम लोग एग्जाम के प्रिपरेशन हेतु कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डील कर रहे हैं, जिसमें आज बारी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हिस्टीरिया रोग विशेषतः किस उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। जो हिस्टीरिया रोग है, ठीक है, एक मनोविकार का रोग है, वो किस उम्र के लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन है प्रौढ़ व यौवन, दूसरा है किशोरावस्था व प्रौढ़, तीसरा है प्रौढ़ और चौथा है किशोरावस्था व यौवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था व यौवन। ठीक है, जो किशोरावस्था वाले होते हैं या युवा होते हैं उसी को सबसे ज्यादा हिस्टीरिया रोग परेशान करती है या प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आईक्यू की सामान्य सीमा है। जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है उसकी सामान्य सीमा कितनी होती है। पहला है 70 से 85, दूसरा है 85 से 110, तीसरा है 85 से 115 और चौथा है 115 से 130। तो इसका राइट आंसर है 85 से 115। ठीक है, जो आईक्यू लेवल होता है उसका जो जनरल लेवल होता है वो 85 से 115 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगों में सुरक्षित एंटी डिप्रेसेंट औषधि है। ठीक है, हृदय रोग में एंटी डिप्रेसेंट जो औषधि दिया जाता है उसमें सुरक्षित कौन सा होता है। पहला है एमिप्राइम, दूसरा है नॉट्रिप्टिलाइन, तीसरा है एमिट्रिटिलाइन और चौथा है ट्राजोडोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ट्राजोडोन। जो ट्राजोडोन ग्रुप का दवा होता है वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होता है और ये हृदय रोग में सुरक्षित होता है, यानी हृदय रोग में ये प्रभावशाली होता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है अनुवांशिक कारक, दूसरा है भावनात्मक, तीसरा है मनोरंजन के साधनों में कमी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकें वो अनुवांशिक कारक भी होते हैं, साथ में भावनात्मक कारण यानी इमोशन वाले भी फैक्टर होते हैं, मनोरंजन के साधन में भी अगर कमी हो तो वैसे भी फैक्टर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सिजोफ्रेनिया को सबसे पहले नाम देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, जो सिजोफ्रेनिया रोग है, ठीक है, एक मनोविकार का रोग है, उसको जो सबसे पहले नाम दिए थे उसका नाम बताना है। ठीक है, या उस साइकाइट्रिक का नाम बताना है। पहला है बेबिंस्की, दूसरा है पोलक, तीसरा है कालमैन और चौथा है बिल्यूलर। तो इसका राइट आंसर है बिल्यूलर। जो बिल्यूलर थे उन्होंने सिजोफ्रेनिया को सबसे पहले नामित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुजुर्गों में होने वाली सबसे सामान्य मनोरोग है। जो बुजुर्ग अवस्था में सामान्य मनोरोग जो होता है, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर जो होता है वो कौन सा होता है। पहला है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, दूसरा है डिप्रेशन साइकोटिक, तीसरा है रिएक्टिव डिप्रेशन और चौथा है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साइकोटिक अवसाद। ठीक है, जो साइकोटिक डिप्रेशन होता है यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साइकोटिक अवसाद जो होता है वो बुजुर्ग में होने वाला सबसे सामान्य मनोरोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन जो प्रसव के बाद होने वाले अवसादों के कारण में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, डिलीवरी के बाद कुछ हार्मोन निकलते हैं और कुछ हार्मोन जो होते हैं वो अवसाद का कारण हो जाते हैं। पहला है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है कार्टिसोल और चौथा है सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सभी। प्रसव के बाद प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कार्टिसोल सभी प्रकार के हार्मोन लगभग स्रावित होते हैं जो सभी अवसाद का भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं अवसाद में चली जाती हैं डिलीवरी के बाद, उसका कारण जो होते हैं वो तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है हार्मोन का वो तीनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंता मनोस्नायु विकृति का अर्थ है। ठीक है, जो चिंता मनोस्नायु विकृति है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला है सदैव चिंतित रहना, दूसरा उदासीन रहना, तीसरा अत्यधिक उग्र रहना और चौथा अत्यधिक दुखी रहना। तो इसका राइट आंसर है सदैव चिंतित रहना। ठीक है, जो चिंता मनोस्नायु विकृति है यानी एक प्रकार का मनोरोग है, ठीक है, उसमें पेशेंट जो होते हैं वो हमेशा चिंतित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना कब की गई थी। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जो था वो हमारे भारत में कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 1987 में, 1980 में, 1992 में, 1996 में। तो इसका राइट आंसर है 1987 में। जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है वो 1987 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य या क्रिया को करने से
स्वयं को न रोक पाना डैश कहलाता है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता है उसको करने से, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है कंपल्सन, दूसरा है ऑब्सेशन, तीसरा है फोबिया और चौथा है डेलूशन। तो इसका राइट आंसर है कंपल्सन। किसी कार्य को ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाना उसको करने से, तो उसको हम लोग कंपल्सन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब रोगी अपनी मानसिक अवस्था से अनभिज्ञ हो तो यह स्थिति कहलाती है। ठीक है, वैसे पेशेंट जो अपनी मानसिक अस्वस्थता से अनभिज्ञ हो, यानी उसको जानकारी ना हो कि वो मानसिक रूप से पीड़ित हो, तो उस स्थिति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है लैक ऑफ ओरिएंटेशन, दूसरा है लैक ऑफ इंसाइट, तीसरा है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और चौथा है लैक ऑफ कॉन्शसनेस। तो इसका राइट आंसर है लैक ऑफ इंसाइट। ठीक है, वैसे रोगी जो अपने खुद के अस्वस्थता से अनभिज्ञ हो तो उसे हम लोग लैक ऑफ इंसाइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है, टर्माइट्स का अर्थ है, जो टर्माइट्स है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, दूसरा है मेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रन, तीसरा है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन और चौथा है डीफ एंड म्यूट चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर है मेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, टर्माइटिस का अर्थ जो होता है वो मेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एगोराफोबिया डर है, जो एगोराफोबिया नाम का डर होता है वो कैसा डर होता है? पहला है खुले स्थान का, दूसरा है ऊंचे स्थान का, तीसरा अकेलेपन का और चौथा है भीड़ का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऊंचे स्थानों का। एगोराफोबिया जो होता है वो ऊंचे स्थानों को डर को बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब लागू हुआ था? जो इंडियन मेंटल हेल्थ है वो एक्ट कब लागू हुआ था? पहला है 1992 में, दूसरा 1985 में, तीसरा 1987 में और चौथा है 1989 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1987 में। इंडियन मेंटल हेल्थ जो एक्ट था वो 1987 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिस्टीरिया रोग स्त्री के अपेक्षा पुरुषों में होता है। जो हिस्टीरिया रोग है वो स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों में कितना गुना होता है? पहला है कम होता है, दूसरा समान होता है, तीसरा दोगुना होता है और चौथा है अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर है कम होता है। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः स्त्रियों में ज्यादा होती है, पुरुषों में कम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, एनल स्टेज की एज है, जो एनल स्टेज है वो कौन सा एज होता है? पहला है 5 से 6 वर्ष, दूसरा है 1 से 3 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष या अधिक और चौथा है 8 वर्ष। इसका राइट आंसर है 1 से 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे के जे हॉस्पिटल में मनोरोग विज्ञान विभाग कब प्रारंभ किया गया था? मुंबई में एक जे हॉस्पिटल है, उसमें जो साइकाइट्रिक विज्ञान का विभाग है वो कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1938 में। ठीक है, मुंबई के जे हॉस्पिटल में मनोरोग से संबंधित जो विभाग है वो 1938 में चालू किया गया था। क्वेश्चन है, ट्राइसोमी में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जो ट्राइसोमी होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? पहला है 23, दूसरा है 26, तीसरा है 21 और चौथा है 22। इसका राइट आंसर है 21। जो ट्राइसोमी है एक प्रकार का सिंड्रोम होता है, उसमें जो होते हैं वो 21 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की इकाई है। ठीक है, मनोविज्ञान की इकाई कौन सा है? जो ऑप्शन है, पहला है समाज, दूसरा परिवार, तीसरा व्यक्ति और चौथा है समूह। तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति। ठीक है, मनोविज्ञान की जो यूनिट होती है वो एक व्यक्ति से शुरू होता है। क्वेश्चन है, पहली ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स का नाम क्या है? जो सबसे पहले ट्रैंक्विलाइजर ड्रग है उसका नाम बताना है। पहला है क्लोरप्रोमाजीन, दूसरा है बेंजोडाइजापाइन, तीसरा है फिनोथाइजीन और चौथा है थायोराडाइजिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्रोमाजाइन। ठीक है, जो क्लोरोप्रोमाजाइन होता है वही पहली ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स थी। अगला क्वेश्चन है, एनहेडोनिया का तात्पर्य है। एनहेडोनिया का मतलब क्या होता है? पहला है रुचियों में कमी, दूसरा स्मृति का विकार, तीसरा है धीमापन और चौथा है अनिर्णय की स्थिति। तो इसका राइट आंसर है रुचियों में कमी। किसी चीज में रुचि में कमी हो तो उसी को हम लोग अनहेडोनिया बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ साझा करना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ है, आप बेझिझक लिख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।